नितिश राणे, थोड़ी सी महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये दो बयान आए हैं हाल फिलहाल में। एक तो राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही कि जितने मराठी पार्टीज हैं, मराठी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मराठी, दे शुड ऑल कम टुगेदर। इन सबको एक साथ आ जाना चाहिए। अब अभी से हंसी आ रही है आपको। उनको एक साथ आ जाना चाहिए महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के हित में इनको साथ में आना चाहिए। ठीक है। अब उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब दिया। उन्होंने बोला, भाई हमारी तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, हमारी कभी भी आपसे लड़ाई थी ही नहीं, मगर और हम आज, वो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं आज के आज सारी डिफरेंसेस खत्म, आपके और मेरे बीच में जो भी गिला शिकवा थी आज मैं खत्म करता हूं। और उद्धव ठाकरे के बीच में थी क्या? तो किसके बीच में थी? ये जो उद्धव जी बोल रहे हैं वो रश्मि ठाकरे को मान्य है? उनको बोलना चाहिए कि राज साहब के साथ वापस जाने की तैयारी है कि नहीं। क्या मतलब है? आप पूछे उद्धव जी को, बोला ये पॉडकास्ट पे उनकी मर्जी है क्या खुद की? किनकी? रश्मि ठाकरे की? उद्धव ठाकरे की, जो बोल रहे हैं ना हम वापस ताली देने को तैयार है। हाँ। तकलीफ उद्धव ठाकरे जी की थी कि घर से तकलीफ थी? राज साहब के बारे में पूछे, उनको बोलने को बोलिए। हम 39 साल मेरे पिताजी ने उनके साथ में काम किया है। तकलीफ उनकी राज साहब के साथ थी कि घर से तकलीफ थी? घर से तकलीफ का क्या मतलब होता है? नाम लिया ना, रश्मि वाहिनी की तकलीफ ज्यादा थी कि उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी? आप कह रहे हैं तो ये जो अगर साथ में आना है तो तैयारी उद्धव जी को कौन पूछ रहा है? उनको पूछना चाहिए, रश्मि ठाकरे को पूछना चाहिए। चलेगा क्या? आप क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट देने के पहले रश्मि वाहिनी को पूछा कि उनको पूछे। नितिश, फैक्ट है, जो शिवसेना को पहचानता है ना मेघा जी, जिन्होंने उनको बहुत करीबी से ये सारा सब चीज देखा है, उनमें से हम लोग हैं। आप समझ के लिए इसीलिए मेरे चीज को काउंटर करने को बोल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तो आप कोई तकलीफ नहीं नितिश राणे के सारे डिसीजंस जो शिवसेना उद्धव की गुट अभी ले रही है, अब पहले से लेती आई शिवसेना। महाविकास आघाड़ी का सरकार तभी कौन चलाता था? उद्धव जी का ऑफिस कौन चलाता था तभी? कौन चलाता था? पूछिए उनको, बोलिए ना। वो जो वैभव चेम्बर्स है, मातुश्री से वो 10 मिनट दूर है वैभव चेम्बर्स। उसके चौथा माले पर बैठ के सारे IAS और IPS ऑफिसर्स उधर क्यों जाते थे? पूछिए। ये मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बोला है आपको। अच्छा, आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता, बताइए क्या हो रहा था वहाँ? रश्मि ठाकरे और श्रीधर पाटनकर, ये लोग सब लोग बैठ के वो सारी चीजें उधर करते थे। फैक्ट है ये, और ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। रश्मि जी और उनके भाई वहाँ बैठते थे उधर, उनको यार ये सबको मालूम है। और MVA की सरकार वो चला रहे थे। मुख्यमंत्री का, मैं बाकी से दो पार्टियों के बारे में नहीं कह सकता था। मुख्यमंत्री का ठाकरे की सारी डिसीजंस रश्मि जी और उनके भाई ले रहे थे। इन्फ्लुएंस उधर से ही होता है ज्यादा, सबको मालूम है। ये नई बात क्या है? ये कुछ अलग ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूँ। जिनको उनका ये UBT वाले को पहचानते हैं ना, उनको सबको मालूम है। ये नई कुछ नहीं चीज है, सिर्फ हम लोग फैक्ट बताने की हिम्मत रखते, ऐसा है। नितेश, तो फिर आप मुझे ये बताइए, आप लोग ऑफ कोर्स इनसाइडर्स रहे हैं इतने साल शिवसेना तो काउंटर करने को बोलिए ना। हम जो बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ काउंटर कर, या तो आपके एक पॉडकास्ट पे मेरे को और उनको और एक को बुला दीजिए। तो नितेश, मुझे बताइए, आपको लगता है ये दोनों साथ आ पाएंगे, राज और उद्धव? अभी मैं जिनका नाम लिया उनके इच्छा के ऊपर है। और राज साहब के बारे में तकलीफ किसको था? उद्धव ठाकरे को था क्या? नहीं था। जिनका नाम लिया उनको ज्यादा था। सबको मालूम, जो पुराने शिवसैनिक है मेघा जी, जो पुराने शिवसैनिक है ना, उनको सब मालूम है। ये सब चीज सब मालूम है, सबको मालूम है। ये आपको तब भी सवाल पूछ रही हूँ, ये हो गया है अभी, आपको लगता है ये दोनों भाई साथ आएंगे? मुझे क्या लगता है, साथ में आने से किसको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट 2024 को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे दोनों अलायंस को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने अपने को, हमको कौन रूल करने वाले, नेतृत्व कौन करने वाले चुन लिया है। अब ये दो भाई आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप ही के सरकार के डिप्टी CM शिंदे जी अभी कुछ दिन पहले डिनर खाने चले गए थे उनके घर। बताओ, राज साहब का जो स्वभाव है वो बाला साहब जी से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है। उनका सबसे फैमिली, हमसे हमारे साथ भी फैमिली। शिंदे जी क्या करने गए थे वहाँ? शिंदे जी आके मिलने गए रहेंगे उनको।
मिलने के उसमें उसके वजह से कुछ अलग उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है। निकालना मुझे नहीं लगता है। तो जब ये बात उठी ना कि भाई दोनों भाई क्या शायद आएंगे साथ में, दोनों के तरफ से बयान आ गए, तो शिंदे जी की टीम से किसी ने उठ के बोला कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप भी उसी सरकार के पार्ट हैं, शायद आपको पता हो सकता, पता हो ना पता देखिए, हो क्या है, मैं- कि क्या कुछ डील हो गई है क्या राज ठाकरे और शिंदे के बीच में? देखिए क्या है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आप शिंदे गुट के एक को आपके पॉडकास्ट पे बुला लीजिए, वो आपको सारा इन डिटेल बता देंगे। मैं उनका पार्टी का क्या स्टैंड है, वो क्या करते हैं, उस क्या बारे में अनबन बोलना क्या मुझे चल मेरे रही लिए है? उचित नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।